नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी क्षेत्र की एक बहुत ही अच्छी कंपनी जिसका नाम है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। साथियों, नालको एक माइनिंग सेक्टर की एक कंपनी है जो कि मुख्य तौर पर बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन और रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। साथियों, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनियों में से एक है। साथियों, ये कंपनी ब्रिटेन के मेटल एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। भारत की एक नवरत्न कंपनी है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, आगे वीडियो में चलते हैं आगे। साथियों, अगर नालको की बात करी जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसके शेयर ने एक तरीके से ठान रखा है कि मुझे सिर्फ आगे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, मैं पीछे मुड़ के देखने वाला सेक्टर नहीं हूँ। आइए इसके बारे में बात करते हैं साथियों। नालको की इस समय इसका शेयर जो है 187 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसकी ऑल टाइम हाई के आसपास है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इस समय इसमें एंट्री करने का सही मौका नहीं है। लेकिन आप इस पर नज़र बना के रखिए, जैसे ही अपने 10% का या 15% का इसमें करेक्शन आता है, इसमें तुरंत एंट्री करिए। वैसे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी शेयर में राइट टाइम कभी भी एंट्री करने का आपको नहीं मिलता है। आप जब भी हो आप उसमें एंट्री करिए और जब जब उसमें करेक्शन आए तो आप उसमें परचेजिंग करते रहिए, ये सही तरीका होता है। अदरवाइज होता क्या है कि जब शेयर गिरना शुरू होता है तो आप लोग डरने लगते हैं कि अभी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और जब वो करेक्शन उसमें आते 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 नीचे डिप चला जाता है, फिर वो जब ऊपर आना शुरू होता है तो आप सोचते हैं कि दोबारा नीचे आएगा तब खरीदेंगे, और इस चक्कर में कभी भी आप शेयर नहीं खरीद पाते हैं। सही तरीका ये है कि आप खरीदिए, जब भी करेक्शन आए उसमें अमाउंट डालिए, बढ़ाइए शेयर को, और जब जब आपको मौका मिले आप उसमें एवरेज करते रहिए। ये सही तरीका होता है साथियों। आइए इसके बारे में बात करते हैं। और इसकी 52 वीक लो की बात करी जाए साथियों तो ये 79.20 है और 52 वीक हाई इसका 188% है साथियों। लगभग 2.5 गुना रिटर्न इसने पिछले एक साल में शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करी जाए साथियों तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 33,693 करोड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। पीई रेशियो इसका 22.68 है, जो अपनी इंडस्ट्री पी 17.77 से लगभग 4 पॉइंट ऊपर चल रहा है। वैल्यूएशन हल्की सी ज़्यादा है फिलहाल की स्थिति में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इन्वेस्ट ना कर पाएँ या फिर ये जो शेयर है वो अपनी प्राइसिंग से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो, ऐसी स्थिति नहीं है। पीवी रेशियो 2.50 है साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण बात डेट टू इक्विटी इसका 0.01 है, अर्थात लगभग डेट फ्री कंपनी है। इसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 है। ईपीएस को आप ध्यान से देखेंगे तो 8.09% है। डिविडेंड देती है साथियों कंपनी 2.45% का। बुक वैल्यू है 73.30 और फेस वैल्यू है साथियों 5 की। अब बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में साथियों। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बात करते हैं साथियों। रेवेन्यू इसका लगातार अगर आप देखेंगे ध्यान से 2019 से 2023 के बीच, तो पॉजिटिव तरीके से हमेशा इसमें करेक्शन आया है और बढ़ता जा रहा है। डेटाज की बात नहीं करेंगे, आप जब रिसर्च करेंगे तो आप उसमें डेटा देख सकते हैं साथियों। प्रॉफिट की बात करें साथियों तो कंपनी 2020 में कुछ लॉसेस में आई थी, उसके बाद 2021 में इसने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किया। 2022 में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने कमाया 2,951 करोड़ का, और 2023 में साथियों इसमें हल्की सी गिरावट आई है जो है 1,435 करोड़। इसके बारे में और बात करें साथियों तो नेटवर्थ की बात करते हैं। नेटवर्थ कंपनी की लगातार पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही है। 2019 से 2023 तक हर साल कुछ ना कुछ इसका जो नेटवर्थ है वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है साथियों। अब बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें साथियों तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें 51.28% है, बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये 60 होनी चाहिए, लेकिन इसमें रिटेल और अदर्स जो हैं वो केवल 18% हैं। म्यूचुअल फंड इसमें 13% है साथियों, और फॉरेन इंस्टीट्यूट 11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 5%। साथियों, अगर किसी शेयर में प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ये सारे होते हैं तो इनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जिस भी तरीके का बनता हो, लेकिन रिटेल्स और अदर्स
ये जो है ये मिनिमम होना चाहिए, कम से कम हो तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कहलाती है। और इसकी बात करें तो इसमें रिटेल्स केवल 18% है, और बाकी लगभग 80% जो है वो प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूट, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इसमें हैं साथियों। साथियों, इस कंपनी के बारे में 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पहली चीज़ ये कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बिल्कुल आशा के अनुरूप है, बहुत ही ज़बरदस्त। प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। कंपनी की एनालिस्ट एस्टिमेट्स जो है वो 63% है, मतलब जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशन है, 63% रिकमेंडेशन है कि आप इसमें परचेजिंग फिलहाल कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करी जाए साथियों, तो इस समय बिल्कुल अपनी वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी इसकी 0.01 है, लगभग डेट फ्री कंपनी है साथियों। तो अगर आप चाहते हैं इसमें एंट्री करना तो फिर अपनी रिसर्च में इसको जरूर शामिल करें। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है साथियों, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन आपको नहीं प्रदान करता है। आप अपने रिसर्च में हमारे बताए हुए बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह के उपरांत ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो साथियों तो हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।